चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो क्योंग से बोल रहा होता है कि प्लीज़ क्योंग तुम रो मत और सब कुछ ठीक है और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और जो भी तुम्हें इतने दिन से परेशान कर रहा था, अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, सबको तुमसे दूर रहेगा सब कुछ। तो क्योंग बोलती है मिंजी, तो उन बोलता है कि वो भी तुमसे दूर रहेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में दोबारा तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी और तुम्हारे सामने वो ऐसे सिचुएशन में नहीं आएगा और तुम मेरे पे बिलीव करो, अब कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी और अब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरोगी। तो क्यों बोलती कि ठीक है। उसके बाद पूछती कि वैसे तुम्हारे साथ इतने दिनों में क्या हुआ है और तुम ठीक हो, और मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ तुम्हारे बारे में जानना है। तो उन बोलता है कि मेरे पास भी बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और कुछ चीज़ है जो तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके बाद वो उससे बूट पहना रहा होता है, उससे अपने साथ लेके जा रहा होता है और पूछता है कि क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी। उसके बाद बोलता है कि वैसे मैं बहुत समय के लिए बाहर नहीं रह सकता, मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा और तुम्हें पता है मैं जहाँ पे था वहाँ से चुप कर भाग कर आया हूँ यहाँ पे, जिसको क्यों सुन के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद उन बोलता है कि दाग्यूं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर कहीं जाकर हमें रेस्ट करना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा पूरा कपड़ा गीला है तो तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होगा, तो चलो ऐसा कोई प्लेस ढूंढते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ग्रॉसरी में आए होते हैं कुछ सामान लेने के लिए और क्यों पूछ रही होती कि क्या तुम्हारा घर इतना स्ट्रिक्ट है। तो उन बोलता है कि हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ भी कहीं छोड़ना नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे ग्लव्स पहना दिया और वो बोले कि मुझे एक भी बाल ज़मीन में नहीं गिराना है, इसलिए उन्होंने मुझे हेलमेट भी दिया, पर रास्ते में हेलमेट कहीं छूट गया है अब। और यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इतने देर में वो लोग मुझे नोटिस कर लिए होंगे। तो क्यों पूछती कि क्या तुम ठीक हो और तुम क्या चाहते हो। तो उन बोलता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा, बस पहले ऐसा प्लेस मिले जहाँ हम लोग शांति से बैठ सके। उसके बाद सोचता है कि आखिर वो प्लेस कहाँ मिलेगा और ढूंढते ढूंढते बहुत देर के बाद उसे एक प्लेस मिला जिसका नाम है थीम मोटल। उसके बाद उन बोलता है कि मुझे लगता है कि अंदर जाना चाहिए। तो क्यों पूछती कि क्या ये प्लेस सेफ़ है। तो उन बोलता है कि हाँ सेफ़ है। तो क्यों बोलती है कि वैसे मैं ऐसा प्लेस में कभी पहले नहीं आई हूँ, ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे प्लेस पे आई हूँ। उसके बाद उन बोलता है कि आज तुम बहुत ही अच्छा से तैयार हुई थी, आज तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन तुम्हारा पूरा ड्रेस भीगने के कारण गंदा हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि बाय द वे मुझे पता चला कि आज तुम जेयोंग के फादर से मिलने गई थी। तो क्यों पूछती कि लेकिन तुम्हें कैसे पता ये। तो उन बोलता है कि मैंने तुम्हारे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है और ढूंढते ढूंढते मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो क्यों बोलती कि अच्छा। उसके बाद बोलती एक मिनट, ताई कहाँ है इस टाइम। तो उन बोलता है कि मेरे लोग उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम अब कोई भी बात का टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो क्यों के पैर में लगे हुए चोट को देखता है और बोलता है कि चलो अच्छा है कि ज़्यादा चोट नहीं लगा है और मैं इसे जल्दी ही क्लीन कर देता हूँ और डिटॉल लगाकर पट्टी बांध दूँगा। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा पूरा सूज गया, तो मैं जब भी प्रेस कर रहा हूँ तुम्हें क्या हर्ट हो रहा है। तो क्यों बोलती कि नहीं ठीक है। उसके बाद पूछती कि हान जंगुन, तुम इतने देर से मुझसे क्यों सब कुछ छुपा रहे थे, तुमने क्यों नहीं मुझे बताया कि तुम मेरे बॉस के सन हो और तुम्हारी मॉम ही मेरी बॉस है, तुमने क्यों हाइड किया, बताओ मुझे। तो उन बोलता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रूफ नहीं करना था, मुझे नहीं बताना था कुछ भी, और दूसरा बात ये कि मैं इस टाइम किसी का भी लीगली बेटा नहीं हूँ, ना ही मैं अपनी मॉम का लीगल बेटा हूँ, और सेकंड ये अगर तुम्हें सब सच पता चल जाता तो और भी मुसीबत खड़ा हो सकता था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम और मुसीबत का सामना करो। उसके बाद बताता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है जो मेरी मॉम और मेरे बीच की बॉन्डिंग को जान सके। तो क्यों पूछती कि थर्ड कब बताओगे। तो उन हंसता और बोलता है कि मैं पहले शावर ले लेता हूँ उसके बाद बताऊँगा, क्योंकि मैं पूरा भींगा हुआ हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मैं पहले नहा लेता हूँ उसके बाद बताऊँगा। उसके बाद बोलते हैं कि क्या हम साथ में नहा सकते हैं ताकि टाइम कम बर्बाद हो, और ऐसे बोल के वो बहुत हंस रहा होता है। तो क्यों को बहुत गुस्सा आता है और उसे ढकेल ढकेल के नहाने के लिए भेज रही होती है। उसके बाद उसे एक गाउन दिखाकर बोलता है कि देखो ये गाउन पहन लेना, मैं यहाँ पे टांग दे रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोनों को जल्दी जल्दी नहा के रेडी हो रहे होते हैं और क्यों सोच रही होती है कि मुझे बहुत ही वियर्ड जैसा फील हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ अजीब एहसास हो रहा है। उसके बाद सोचती कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जो इतना सारा अभी हमारे साथ घटना घटा है, सब कुछ एक सपना की तरह है और अब सब कुछ ठीक हो गया, वो भी किसके कारण, उनके कारण सब कुछ इतना इजीली सॉल्व हो गया कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है और अब मैं नहीं डर रही हूँ। और ऐसे वो सोच ही रही होती तभी वहाँ पे उन पहुँच जाता है
और पीछे से उसे हक करके बोलता है कि मैं नहाकर आ गया हूँ। और क्यों कुछ बोलने के लिए पीछे पलट ही रही होती है, तभी उन उसे हक करके बेड पे जंप करता है, जैसे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वो पूछते कि ये क्या कर रहे हो, तो उन बोलता है कि आज के लिए चुप हो जाओ, आज के लिए कुछ भी मत बोलो, वैसे भी हम लोग 2 मंथ के बाद एक दूसरे से मिले हैं और मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद बोलता है कि सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, इसलिए तब तक मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो क्यों शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद उन बोलता है कि तुम कैसी थी क्यों इतने दिन से, और क्या तुम मुझे मिस की। उसके बाद बोलता है वैसे मुझे पता है तुम मुझे मिस तो कर ही रही थी, इसीलिए तो तुमने मुझे किडनैप किया। तो क्यों बोलती है कि मुझे थर्ड रीज़न बताओ। तो उन बोलता है ओह थर्ड रीज़न, वैसे ये किसी और से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे से रिलेटेड है। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से श्योर नहीं था कि मेरे मन में आखिर फीलिंग्स क्या है। और मुझे अब एहसास हो गया है कि जब भी तुम्हारा बात आता है तो मैं पागल जैसा व्यवहार करने लगता हूँ। मतलब मैं ऐसे तो बहुत तेज वाला काम करता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारा मैटर होता है तो पता नहीं क्यों मैं मूर्ख हो जाता हूँ उस टाइम, और मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। उसके बाद बोलता है कि वैसे आज जो कुछ भी हुआ तुमने मुझे इस तरह से भगा कर यहाँ लाया, तो अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे क्या करना है, और अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें वो दूंगा। तो क्यों सोचती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और ऐसे सोच ही रही होती है, तभी उसे एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है और बोलता है टाडा देखो। तो क्यों फ़ोटोग्राफ्स देख के सोचती है ये तो वही फ़ोटो है ना जो मेरी बॉस ने क्लिक किया था। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद करती है जिसमें उसकी बॉस बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा एक फ़ोटो क्लिक करना चाहती हूँ, तो तुम अच्छे से रहो, पोज दो, मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी। तो क्यों अपना फेस कवर कर लेती है। तो बॉस बोलती है कि तुम अपना फेस इस तरह से कवर क्यों करके रखी हो, मैं तुम्हारा फ़ोटो ऐसे में कैसे क्लिक करूँगी। तो क्यों बोलती है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करना नहीं पसंद है। तो बॉस बोलती है कि लेकिन फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, और वैसे भी ये बहुत ही रेयर ओकेज़न है, बहुत मुश्किल से ही ऐसा मोमेंट आता है जब मैं फ़ोटो क्लिक कर पाती हूँ तुम्हारा, तो मुझे फ़ोटो क्लिक करने दो। और तुम टेंशन मत लो, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मैं ये फ़ोटो जला दूंगी, तब तक मेरे पास ये फ़ोटो रहेगा और मैं तुम्हें देखूंगी, ठीक है। और इधर दिखाया जाता है ताई और पी4 को, जो ये सब देख रहा होता है, और पी4 सोचता है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है और क्यों हमेशा से ऐसे ही है। और इधर बॉस बोल रही होती है कि तुम बस खड़ी हो जाओ, मुझे अच्छा फ़ोटो निकालना है, और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहता, एक दिन ख़त्म हो जाता है, तो ये मोमेंट्स को मैं ऐसे खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम अब चुपचाप से खड़ी हो जाओ, मुझे फ़ोटो क्लिक करने दो। और वो 3-4 फ़ोटो क्लिक करती है बॉस, और देखती है कि सारा फ़ोटो में क्यों अपने फेस को कवर कर लिए। तो बोलती क्या क्यों, मुझे एक भी फ़ोटो ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें तुम कवर नहीं की, आखिर कवर क्यों की। और क्यों ये सब याद करके मुस्कुरा रही होती है। तो उन बोलता है कि मेरी मॉम ने इस फ़ोटो को खजाने की तरह संभाल कर रखा, और मुझे ये फ़ोटो उनके वॉलेट से मिला, हालांकि उनका वॉलेट बह गया। उसके बाद क्यों बोलती है कि उन्होंने कहा था कि ये फ़ोटो जला देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने मुझे झूठ बोला, और वो फ़ोटो को हक करके खुश हो रही होती है। उसके बाद उन बोलता है कि मुझे पता था कि तुम कौन हो, और मैं तुम्हारा नेम जानता था, और मैं तुम्हारा हाफ फ़ोटो देख चुका था, तो मुझे पता था पहले ही से, और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे एज की हो, लेकिन तुम थोड़ा ट्रबल मेकर हो। तो क्यों ये सुन के शॉक्ड हो जाती और बोलती क्या सेम एज। तो उन बोलता हाँ, वैसे मेरी मॉम ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए मुझे बहुत कुछ पता है। तो क्यों बोलती कि क्या मेरे बारे में। तो उन बोलता है कि हाँ तुम्हारे बारे में, लेकिन अब ये सब सिर्फ एक यादगार बन के रह गया है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अपनी मॉम की मृत्यु वाली स्टोरी को छुपा कर रखा है। तो क्यों को पास्ट की सारी बातें याद आ रही होती है, जिसमें उससे बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा मानसिक रोग है, जब भी मैं ऐसे समुद्र के किनारे जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी मॉम समुद्र के ऊपर तैर रही है। और उसके बाद दूसरा मोमेंट याद करती है जिसमें उन बोल रहा होता है कि इतनी फ़नी बात है ना, कि एक बच्चे को हमेशा ऐसा डर का एहसास होता है कि उसकी मॉम किसी भी टाइम मर जाएगी, और मेरी मॉम हमेशा खतरे में ही उलझी हुई रहती है, और मैं कितना भी बोलूँगा कि उन सब से दूर हट जाए, लेकिन फिर भी उन्हें जो करना होता है वही करती है, वो हमेशा खतरे के रास्ते पे ही चलती है। तो क्यों ये सब याद करके सब कुछ समझ जाती है, और बोलती है कि फाइनली मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि बॉस के डेट का सही कारण क्या था, और क्या तुम उस दिन उसी स्थान पे थे बॉस के साथ ओशियन में। तो उन बोलता है कि हाँ, लेकिन सॉरी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तो क्यों बोलती कि कोई बात नहीं। उसके बाद पूछती कि क्या तुम्हारे साइड कोई था उस टाइम, मतलब कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ रहे जब तुम्हारी मॉम का डेथ हुआ था। और वो उनको बहुत सैड भरी नज़र से देख रही होती है, पर उन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो क्यों बोलती कि प्लीज़ कुछ तो बोलो, क्या उस टाइम तुम्हारे साथ कोई था, पर अभी भी उन कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो क्यों उसे जाके हक कर लेती है और बोलती कि जंग उन,
तुम आखिर कैसे प्लेस पे रहते हो, और क्या कोई है वहाँ पे तुम्हारा अपना जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता हो? और तुम और बॉस इतने टाइम तक अलग अलग क्यों रहे? और आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण तुम दोनों को अलग रहना पड़ा? और इसी तरह से वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रही होती है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।